नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिंदी वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के गठनिक तत्वों के बारे में और मिथुन राशि में स्थित 3 नक्षत्रों के बारे में। बहुत लोगों को पता नहीं है कि 2 मिथुन राशि के जातक की लाइफस्टाइल, कैरेक्टर, आचार व्यवहार भिन्न होता है। 2 क्यों, बहुत सारे मिथुन राशि के जातक का भी ऐसे अमिल होना पाया जाता है। तो हम जब तक राशि के गठन के बारे में जान नहीं लेते तो हमको ये समझ में नहीं आएगा ये काम कैसे करता है। आइए अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि एक वायु राशि है। अर्थात वायु का मतलब क्या है? वायु का मतलब ये नहीं वो हर एक काम स्पीड में करता है, जहाँ भी पहुँचना हो जल्दी पहुँच जाता है, ऐसा बात नहीं है। मिथुन राशि के लोगों की मन की स्वभाव वो अंदर ही अंदर बहुत स्पीडी नेचर का होता है। समझिए, उसको कुछ काम करना है तो वो मन में ही वो काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए सोचते हैं। अगर किसी काम में उनका देर हो जाए तो वो लोग खुद को कोसते हैं। तो वायु राशि का बेसिक स्वभाव जो होता है वो मन के अंदर बहुत चंचल होता है, मन के अंदर बहुत स्पीडी नेचर का होता है। और ये एक दैत्य राशि है। अर्थात मिथुन का अधिपति है बुध। बुध का बेसिक नेचर है लॉजिक। किसी चीज़ को समझना हो तो वो लॉजिक से समझने की कोशिश करता है। युक्ति के साथ वो लोग जीना पसंद करते हैं। और ये दैत्य राशि होने का मतलब ये है, उसके अंदर जैसे लॉजिक भी है, उसके अंदर इमोशन भी है। वो किसी भी काम को वो 2 तरीक़ों से सोच सकते हैं। उसके मन के अंदर 2 स्वभाव पाया जाता है। कभी किसी काम को वो युक्ति से, अपनी लॉजिक से आगे बढ़ाता है, कभी वो लोग आपकी खुद की मन की आवेग से, इमोशंस से वो लोग देखते हैं। मिथुन राशि का जो पहला नक्षत्र है वो है मृगशिरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वृष राशि को मैं जब चर्चा कर रहा था, मैं आप सबको बताया था कि मृगशिरा का स्वभाव क्या होता है, उनका सोच कैसा होता है, ये सब मैंने बताया था। मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आपके अगर मिथुन राशि है, आपका वृष राशि है, आप खुद की राशि के बारे में जानिए। इसके साथ साथ और 11 राशियों के बारे में और उसमें स्थित नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? हो सकता है आपकी दोस्त, आपकी परिवार के सदस्य, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी कस्टमर बहुत सारे राशि के हो सकते हैं, बहुत सारे नक्षत्र के हो सकते हैं। तो उनके बारे में एक आइडिया आपको रखना ज़रूरी है। अपने बारे में तो सब लोग को जानना अच्छा लगता है, मगर जो लोग दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में जानकारी रखता है, वही असली इंसान होता है किसी को समझ पाने में। तो आइए पहले जान लेते हैं मिथुन राशि में स्थित मृगशिरा के बारे में। मृगशिरा, इसका मतलब क्या है? मृग के ऊपर जो सिर होता है, जो हॉर्न होता है, वो क्या करता है? जब मृग वन में घूमते हैं, उसका जो हॉर्न होता है, जो सिर होता है, वो कभी पैर में फंस जाता है। मिथुन राशि के मृगशिरा के जातकों को भी या जातिकों को भी ऐसा ही होता है। लाइफ में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है उनको। किसी काम में, एडुकेशन सेक्टर में, जॉब में वो लोग स्ट्रेट वे में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे हर्डलों को फेस करते करते वो लोग आगे बढ़ता है। मृगशिरा का मतलब है वो लोग
बहुत सी चीज़ को ढूंढते हैं, एक साथ बहुत सी काम को वो निपटाना चाहते हैं, बहुत सी फ्रंट ओपनिंग कर देता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको ये बात समझाता हूँ। मृगशिरा के जातक, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो समझो, तो वो लोग क्या करता है, किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के है तो वो टेक्निकल कोर्स करने के साथ साथ एक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास में भर्ती हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ और एक टेक्निकल कोर्स खोल दिया। उसके साथ साथ किसी खेल भाग दौड़ ऐसे कुछ गेम्स में उसका इंटरेस्ट है, वहाँ वहाँ पे भी वो लोग जाते हैं। एक साथ बहुत सारे ओपनिंग्स कर देता है एक बिजनेसमैन। कभी वो एक शॉप खोल लिया ग्रोसरी, उसके साथ साथ एक कंप्यूटर शॉप खोल लिया, उसके साथ साथ वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया। ये बहुत सारे फ्रंट ओपनिंग कर देता है ये मृगशिरा के जातक। इसकी वजह से उसकी फोकस कई भागों में भाग हो जाता है। मृगशिरा का नक्षत्र अधिपति है मंगल। यहाँ पे मृगशिरा के जातक का मंगल की एनर्जी उसके अंदर होता है, साथ में बुध यानी मरकरी और मार्स, ये दोनों की एनर्जी कंबस्ट होके मृगशिरा के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि वृष राशि का जो मृगशिरा है उसका स्वभाव बेसिकली होता है एंग्री। वो लोग थोड़े से बातों में गुस्सा हो जाता है, उसका एंगर ज़्यादा हो जाता है। मगर जो मिथुन राशि के मृगशिरा के जातक होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। वो लोग झमेला या जो अशांति ये सब को अवॉइड करना चाहते हैं। कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो मृगशिरा के मिथुन राशि के मृगशिरा के जातक वहाँ पे अवॉइड कर जाता है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आता है लोगों के साथ। मृगशिरा के जातक और मिथुन राशि के जातक, ये दोनों जातक बिजनेस में बहुत तरक्की करते हैं। उसका माइंड बिजनेस माइंडेड होता है। चाहे आपका नक्षत्र मृगशिरा है, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मगर फिर भी आपका माइंड जो है ना वो बिजनेस माइंडेड होता है। हर एक काम में वो बिजनेस से दृष्टिभंगी से देखता है। तो मृगशिरा का ऐसा स्वभाव पाया जाता है। मिथुन राशि के बारे में बहुत सी लोगों को कहना है उसका दी स्वभाव है, इसलिए उन पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है। उसका मन के अंदर जो सोच है वो दो तरीके से सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बिट्रेयर होता है, वो लोग आपको धोखा दे दे, ऐसा नहीं है। ये बात जो लोग बोलता है ये बिल्कुल गलत है। उसके सोच ही दो भागों में विभाजित होता है। अगर मृगशिरा के लोग बहुत स्पष्ट वक्ता होता है, जो वो अंदर सोचते हैं वही बोलते हैं लोगों को। उसके अंदर इमोशन होता है। मंगल अगर मंगल की जातक है तो उसके अंदर इमोशन रहेगा ही। वो आवेग से अपनी दिल से काम निपटता है। अगर वो आपके साथ प्यार करता है तो वो सचमुच ही दिल से करता है, ऐसा नहीं है वो आपको धोखा दे दे। उसका बस सोच दो तरीके से होता है। तो मृगशिरा के लोग फिल्म लाइन में, एक्टिंग में, बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में, पुलिस में, ये सब विभागों में, रेल में और बहुत सारे प्रशासनिक विभागों में वो लोग जॉब करते हैं। अगर आपका मृगशिरा है, आपका मंगल अच्छे स्थान पे है, आपका बुध यानी मरकरी अच्छे स्थान में है, तो आपको मृगशिरा का फुल ऑफ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब आप बहुत सी जगह पे फोकस करेंगे और आप उस सारे काम को अकेले ही निपट पाएंगे। अगर समझिए बुध या मंगल पीड़ित हो जाए तो क्या होता है, आप बहुत सी जगह पे फोकस करेंगे मगर आपका जो फोकस है वो हमेशा डाइवर्ट होएंगे और आप जो 4 या 5 फ्रंट ओपन किया है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, सारे काम डूब जाएंगे। ऐसा होता है मृगशिरा के साथ अक्सर। उसका क्या होता है, वो लोग अपनी गलती से अगर मंगल डैमेज हो जाए, वो लोग अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेते कभी, वो दोबारा भी गलती कर बैठते हैं। मंगल अगर राहु के साथ है तो मृगशिरा नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। मंगल अगर शनि के साथ है
तभी पीड़ित हो जाएगा। मंगल अगर शुक्रों के साथ है तो उसमें स्वभाव में उसका एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, नशे में डूब जाएगा, वो बहुत कामुक होगा, इलीगल अफेयर्स होगा। अगर मंगल शुक्रों के साथ रहे, इवन राहु के साथ रहेगा तो ऐसा होगा। तो मृगशिरा एक नक्षत्र और एक राशि, ये दो मिला के ही हम लोग राशिफल आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं हम राशिफल बोल देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, आप समझते हैं कि राशिफल मैंने मिथुन राशि का बोल दिया, आपके साथ नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ पार्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है। हम राशिफल जब आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे ज्योतिष बंधु रिप्रेजेंट करता है, तो वो लोग 3 स्टार जो 3 नक्षत्र है उसको मिला के ही राशिफल बनाते हैं। हो सकता है आपका मृगशिरा हो यानी और आद्रा हो या पुनर्वसु हो, तो उसका इफेक्ट आपके अंदर पड़ेगा किसी एक नक्षत्र का, जो उस सप्ताह का, उस महीने का राशिफल होता है। तो ये मैं छोटा सा एक पार्ट बोला मृगशिरा के बारे में। मृगशिरा के और भी विभाजन है। एक नक्षत्र 4 पद में यानी 4 चरण में विभाजित है, तो ये विभाजन भी मृगशिरा के अंदर पाया जाता है। 2 मृगशिरा के व्यक्ति, समझिए आपका और आपकी भाई का, दोनों का ही मृगशिरा है, तो आपकी स्वभाव थोड़ा बहुत अलग है। ऐसा क्यों होता है? मृगशिरा की जो हम स्टार को विभाजित करते हैं पद में, ये है स्टार को विभाजित करना। इसके अंदर अब जाएंगे तो और भी डिटेल्स और भी ज़ीरो लेवल के जानकारी आपको मिलेगा। मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया मिथुन राशि और मृगशिरा का स्वभाव। मैंने पिछली वीडियो में बोला था वृष राशि और मृगशिरा का इफेक्ट कैसा होता है, अब मैंने बोल दिया मिथुन राशि और मृगशिरा का इफेक्ट क्या होता है। पहले आपको देखना है आपका मंगल कहाँ पे स्थित है, बुध कहाँ पे स्थित है। अगर बुध आपके शुक्रों के साथ है, मंगल बृहस्पति के साथ है, तो आप ज़िंदगी में बहुत ऊंची जगह पे जाएंगे और अपनी जॉब में या आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा सक्सेस या रिमार्केबल रिजल्ट आप बना पाएंगे। ये था मृगशिरा के बारे में। अब मैं बात करने जा रही हूँ मिथुन राशि के दूसरे नक्षत्र के बारे में, वो है आद्रा। आइए जान लेते हैं आद्रा के बारे में। मेरा ये कहना है, आपका मृगशिरा है फिर भी आप आद्रा को सुनिए, इसके बाद पुनर्वसु को सुनिए, क्योंकि सिर्फ आपकी रिलेटेड जानकारी आप अगर जान लेते हैं, आपको तो, आप किसी भी आदमी खुद को तो खुद ही पहचानते हैं, आप कैसा है, आप क्या है। दूसरों को पहचानना ही आपकी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ जान लीजिए दूसरे नक्षत्र आद्रा के स्वभाव और मिथुन राशि में इसका इफेक्ट क्या होता है। आद्रा, आद्रा मीनिंग क्या है? आंसू, पानी। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं आद्रा जिसका नक्षत्र होता है वो हमेशा रोता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आद्रा का मतलब है पानी, आंखों की आंसू, ये सब है। मगर ऐसा नहीं है कि आद्रा की लोग हमेशा रोते हैं, ऐसा नहीं है। मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्रों के कैरेक्टर मृगशिरा और पुनर्वसु से बिल्कुल अलग है। मैंने बोल रहा था कि मिथुन राशि है आपका और आपका रिश्तेदार का, आपका भाई का, आपका लाइफ पार्टनर का, मगर दोनों की स्वभाव बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? उनकी स्टार अलग है। आपका मृगशिरा है और समझिए आपका वाइफ का आद्रा है। आद्रा का मतलब है पानी। जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश होता है, जब मौसम बारिश में डूब जाता है, स्टॉर्म आता है, समझिए श्रावण, ये श्रावण जब महीना होता है, तब आप देखिए जो रवि आद्रा नक्षत्र में स्थिर होता है। आद्रा नक्षत्र में रवि होता है, तभी हम देखते हैं श्रावण महीने में इतना बारिश होता है। ये एक उपमा है मैंने जो बताया था। तो आद्रा लोगों की बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो देखने में बहुत शांत होता है। उसकी चेहरे में एक शांत की छाप पाया जाता है। वो लोग जहाँ पे धीर स्थिर होता है, मगर उनकी मन बिल्कुल उनकी चेहरे से अलग होता है। इसका मतलब है वो देखने में बहुत शांत होता है, धीर स्थिर होता है, मगर उनकी मन बिल्कुल मिथुन राशि की तरह, वायु की तरह उथल पथल करता है, बहुत चंचल होता है और उसके अंदर एक
गुस्सा, एक क्रोध, एक एग्रेशन रहता है, वो छुपा होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो आपको डस लेगा। ऐसा नहीं है वो लोग बुरे हैं, मगर उनका जो स्वभाव है यही है, उसका एग्रेशन बिल्कुल आउटबस्ट हो जाता है। अगर वो लोग, अद्रा के लोग बेसिकली, वो राहु का नेचर है, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन नेचर अद्रा में है, वो लोग थोड़े से बात में वो गुस्से में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसको किसी ने कुछ बोला है तो अद्रा नक्षत्र के लोगों को, वो लोग हमेशा ही बात दिल में ले लेता है। ऐसा होता है कि उसने उसको इंसल्ट कर दिया, ऐसा सोचते हैं वो लोग, मगर ऐसा नहीं है। और आद्रा नक्षत्र के लोगों की थ्रोइंग, जो अप्रोच, जो थ्रोइंग होता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। समझिए आपकी दोस्त आपको बोल रहा है यहाँ पे आप थोड़ा लेट कर दिए, वो लोग आपको ऐसे थ्रोइंग करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं आपकी दोस्त आपको बहुत सा इंसल्ट करने की सोच से बोल रहा है, उसका अद्रा है ऐसे इंसल्ट कर रहा है आपको, ऐसा नहीं है। उसका थ्रोइंग ऐसा होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अद्रा नक्षत्र के, कि दूसरों को बहुत परेशानी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि अद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि अगर है, हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में बहुत सी फील्ड में आप सक्सेस पा सकते हैं, मगर जो लोग मार्केटिंग प्रोफेशन में हैं, जो लोग सेल्स में जॉब करता है, उनके लिए, जो लोग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन में मार्केटिंग सेल्स ऐसा जॉब करता है, उनके लिए आद्रा नक्षत्र होना का मतलब है आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने के बाद उनको हर्ट कर दोगे। ऐसा नहीं आप हर्ट करने की सोच से उनको बोल रहे हो, मगर आपका जो थ्रोइंग है आद्रा नक्षत्र का, वो लोगों को हर्ट करता है। आद्रा नक्षत्र के लोग पॉलिटिक्स में बहुत उन्नति करता है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहे हो, एमए एमएससी, मैक्सिमम लोगों का 60% लोगों का, अगर जो लोग पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहे हैं उनका आद्रा नक्षत्र है। बहुत सारे पॉलिटिशियन के आद्रा नक्षत्र है। आपको अगर पता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प, बिल गेट्स, उनका मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र है। तो ऐसा क्यों? वो लोग बिजनेस में तो बहुत बहुत ही एक नाम माना जाता है, मगर उनका आद्रा नक्षत्र है, वो लोग हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो आद्रा नक्षत्र के जो स्वभाव होता है, उनसे कोई बच नहीं पाता। तो ऐसा ही है, आद्रा नक्षत्र पॉलिटिक्स में सफल होता पाता है, बिजनेस में उसका वो लोग सफल होता है। आद्रा नक्षत्र मृगशिरा की तरह नहीं है, इधर उधर फोकस करते, उसका फोकस अटल है और एक ही है और स्थिर है। वो लोग अगर किसी एम को टारगेट कर ले तो वो उसको फुलफिल ज़रूर करेगा। उसके लिए वो लोग जी जान कोशिश करता है और वो टारगेट पे हमेशा अचीव करता है। अगर राहु अच्छा है तो आद्रा नक्षत्र के लोग, साथ को में बुध को अच्छा रहना ज़रूरी है, तो वो लोग पॉलिटिक्स में बहुत सफलता पाता है। वो लोग प्रशासनिक विभाग जैसे आईपीएस, आईएएस ऐसे विभाग में उसका नाम होता है। वो लोग ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में उसका सक्सेस होता है। वो लोग बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइप ऑफ आद्रा नक्षत्र के लोग बहुत से बिजनेस में सफल है। मैंने आपको दो नाम तो पहले ही बताया। आद्रा नक्षत्र के लोग बैंकिंग सेक्टर में वो लोग सफल होता है। तो आद्रा नक्षत्र के लोग बहुत से रिसर्च में भी सफल होता है। आद्रा का मतलब क्या है? आद्रा का मतलब है, अगर राहु है डायरेक्टली आपकी बुध यानी मरकरी और राहु, ये दो जब कंबस्ट करता है, आपका ब्रेन बहुत, अगर ये दो ग्रह अच्छा रहे तो आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, किसी भी चीज़ को आप जल्दी पकड़ पाते हैं, किसी भी पजल को आप जल्दी उसके समाधान ढूंढ लेता है, ऐसा होता है आद्रा। इसलिए वो बेसिकली साइंस में भी वो लोग बहुत सी ऊंचे में जा सकता है। आपका अगर 6 में 5th हाउस और 4th हाउस में साइंस का योग है और आपका आद्रा नक्षत्र है, तो आप साइंस में बहुत तरक्की करोगे। तो मैंने एक छोटा सा जानकारी दिया आद्रा के बारे में। अगर आपकी बुध पीड़ित है, तो आद्रा नक्षत्र है आपका, तो क्या होता है, आप बहुत सी लोगों को हर्ट कर दोगे। और आद्रा नक्षत्र के लोग, ऐसा क्या होता है, अगर उसका बुध पीड़ित है
चंद्र पीड़ित है तो वो लोग क्या होता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। मतलब यह आद्रा नक्षत्र के लोग जब रोता है वो सबके सामने नहीं रोता है, वो अलग सी जगह ढूंढते हैं, सुनसान जगह ढूंढते हैं, अकेले घर में वो लोग रोते हैं। वो लोग अपनी कष्ट को कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता है। आद्रा नक्षत्र है तो आपका जो मन का कष्ट है, मन का दुख है, वो आप दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं कर पाओगे, अपने मन में ही आप छुपा के रखेंगे। ये है आद्रा का नेचर। इसलिए बोला गया है कि आद्रा का लोग थोड़ा आंसू बहाते, ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी जाला को, जो पीड़ा होता है उसके अंदर, वो सिर्फ अंदर ही अंदर दबा के रखता है। अगर राहु मंगल के साथ जुड़ा है तो आद्रा की लोग बहुत कामुक हो जाता है, उसका इलीगल अफेयर्स होता है, वो लोग नशे में डूब जाते हैं। अगर राहु शुक्र के साथ हो तो ऐसा ही रिजल्ट देता है। अगर बुध, आद्रा नक्षत्र के बुध अगर चंद्र एक साथ हो जाए तो आद्रा नक्षत्र लोग बहुत ज़्यादा बात करता है, अननेसेसरी टॉकिंग जो होता है वो करता है। तो ये मैं एक बेसिक चीज़ बताया आद्रा नक्षत्र के बारे में, उनकी स्वभाव के बारे में। अगर आप जन्म कुंडली आपका खोल लीजिए, देखिए आपका मिथुन राशि है या आद्रा नक्षत्र है, तो आपकी जो स्वभाव है ये आपके साथ जाएगा। मगर मैं एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ, मैं जो राशिफल बोलता हूँ, अभी जो राशि की विश्लेषण कर रहा हूँ, ये आपकी नेचर का एक पार्ट है। समझिए आपका टोटल नेचर है 100%, ये सिर्फ 20 या 30% आपकी कवर करता है। इसके अलावा भी देखना है आपका लग्न क्या है, आपकी 4th हाउस का सिचुएशन देखना है, आपकी 4th हाउस में कोई ग्रह की स्थिति है या नहीं, कौन सी ग्रह आपकी लग्न में प्रभाव विस्तार कर रहा है। अगर कोई ग्रह चंद्रों के साथ है, बैठा है, तो आपकी आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि के साथ भी दूसरे कुछ चीज़ आपके साथ एडिशन ऑल्ट्रेशन हो सकता है। तो आप जान लिए आद्रा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में हमेशा ही आलोचित होता है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा एक फेसबुक में पेज है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस नाम के, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पेज लिख के, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पेज लिख के आप सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब के जो कवर फ़ोटो है वहाँ पे भी आपका फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। आइए हम जान लेते हैं मिथुन राशि के आप पुनर्वसु के बारे में। अगर आपका आद्रा है तो ठीक है, आप पुनर्वसु के बारे में भी जान लीजिए। इसमें क्या होता है, आपका जो लोगों को पहचानने का धड़न तरीका ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आइए हम जान लेते हैं आपके साथ पुनर्वसु और मिथुन राशि में क्या फल देता है। पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन में भी है, कर्कट में भी है। मिथुन राशि का पुनर्वसु एक इफेक्ट देगा और कर्कट राशि का पुनर्वसु दूसरा इफेक्ट देगा। तो हम देख लेते हैं मिथुन राशि का पुनर्वसु कौन सी इफेक्ट देता है आपके माइंड में। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये चंद्र राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। सनसाइन की सोच बिल्कुल अलग है, वो 100% आपके मन में प्रभाव नहीं विस्तार करता है। चंद्र क्यों? चंद्र हमारी मन है, हमारी माइंड को, मून रिप्रेजेंट आवर माइंड। तो मून हमेशा ही हमारी चंद्रमा हमारी मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मन ही होता है हमारा गुरु मस्तिष्क को, आप बायोलॉजी में पढ़ा है गुरु मस्तिष्क, तो गुरु मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है चंद्र। तो वहाँ से ही हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा सोच सब बाहर आता है। तो जिस लोगों का मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु बृहस्पति गुरु का स्टार है, तो यहाँ पे बृहस्पति का एनर्जी और मरकरी बुध का एनर्जी दोनों कंबस्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी एक साथ किसी इंसान में पाया जाता है। आपकी अगर पुनर्वसु है और मिथुन राशि है, आप में गुरु और मिथुन का दोनों का प्रभाव रहेगा। मिथुन का बेसिक नेचर क्या है? उसका मन चंचल है, वायु की तरह है बिल्कुल। जो सोच में वो लोग बहुत फास्ट जाता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये तो नहीं हुआ, मुझे जल्दी ये काम करना है, ऐसा सोच है। वो करे या ना करे, उसका सोच ऐसा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसका सोच ऐसा है। वास्तव में वो आदमी बिल्कुल स्थिर हो सकता है, काम में लेट जा सकता है और लेट राइजर हो सकता है, मगर उसका सोच बहुत फास्ट काम करता है। अगर मिथुन राशि पुनर्वसु एक अच्छा नक्षत्र है। पुनर्वसु
यहाँ पे ज्ञान स्थित होता है। पुनर्वसु का सिंबल क्या है? सिंबल ये है, एक युवा जो बो एंड एरो लेके, तीर लेके, बो एंड एरो लेके फेंक रहा है और वो घूम के ही उसकी तरफ आ रहा है। फिर उसको वो फेंक रहा है, फिर वो घूम के खुद की तरफ आ रहा है। पुनर्वसु यानी रिपीटेशन, इंसिडेंट रिपीटेशन। जीवन में जो घटनाक्रम वो रिपीटेशन होता है। मतलब ये, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताने वाला हूँ। समझिए किसी जातक या जातिका का सरस्वती गुजर रहा है उसके ऊपर से। सरस्वती में वो बिल्कुल घायल हो गया, उसका ज़मीन, नौकरी, मनी, फाइनेंशियल पावर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मगर अगर आपकी बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, आपकी बुध अच्छी पोजीशन में है, यानी पुनर्वसु नक्षत्र का पॉजिटिविटी आपके पास है, तो आप दोबारा आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। जो खोया हुआ है आपने, वो हासिल कर सकते हैं। ये है पुनर्वसु का गुड इफेक्ट। जो आप खोएंगे वो आप दोबारा पाएंगे। तो ऐसा है पुनर्वसु नक्षत्रों का। अगर बृहस्पति डैमेज है तो क्या होता है? समझिए आपका ज़िंदगी में कोई हादसा हो गया हो, कोई बुरा चीज़ आपके साथ हुआ हो। समझिए, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए आपके किसी काम में आपको अपमानित होना पड़ा, इंसल्ट होना पड़ा। अगर ऑफिस में है, आपको किसी भी वजह से आपको इंसल्ट होना पड़ा, हो सकता है आपको ऐसी घटना दोबारा आपके जीवन में फेस करना पड़े। ये है पुनर्वसु का बैड या गुड इफेक्ट। पुनर्वसु के लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जो हार्डकोर नॉलेज, डिटेल्स नॉलेज, टेक्स्ट बुक नॉलेज, ये सब बहुत अच्छा होता है। वो लोग टीचिंग में, लेक्चरर, ये सब प्रोफेशन में उसको बहुत तरक्की मिलता है, बहुत ऊंची लेवल पे वो लोग जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जहाँ पे बहुत सी लोगों को कंट्रोल करना है, जो मैनेजमेंट, आप अगर बॉस है, मैक्सिमम बड़े कंपनी का सीईओ, अगर देखा गया है बड़े बड़े सीईओ का पुनर्वसु नक्षत्र है, वो लोग दूसरे एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलिंग, रूलिंग, लोगों को समझना। फिल्म डायरेक्टर, जो फिल्म का परिचालक होता है, उनका पुनर्वसु नक्षत्र होता है। वो कंट्रोल करता है, लोगों को ज्ञान देता है, लोगों को डायरेक्ट करता है। यह है पुनर्वसु का गुड इफेक्ट। पुनर्वसु का बृहस्पति का एनर्जी एंड मरकरी का एनर्जी, ये दो एनर्जी एक साथ काम करता है। अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाए, मतलब बृहस्पति विथ राहु, इसका मतलब क्या होता है? गुरु प्लस राहु, ये लोग होता है ज़्यादा ही अपने खुद के बारे में बात करता है, जो हम बड़ा ही भाव बोलता है, जो अपनी बारे में ही सबको बोलता है, हम ये कर लिया, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। अननेसेसरी टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ये सब करता है पुनर्वसु के जातक। बृहस्पति अगर मंगल के साथ है तो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाता है, सेना प्रधान, किसी पुलिस की आईसी, ओसी, ऐसे पोजीशन में वो लोग अचीव कर सकता है। पुनर्वसु के नक्षत्रों के लोग, अगर बृहस्पति केतु के साथ बैठा है तो भी वो लोग अपनी अचीव तो नहीं कुछ कर पाता, मगर अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलता है जो नहीं है। ऐसे भी वो लोग करता है, जो खुद को ही सुपीरियर मानता है अगर बृहस्पति डैमेज हो जाए तो ये था पुनर्वसु के बारे में। पुनर्वसु के बारे में और एक चीज़ बोलना है, अगर आपकी बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा है, आपका पुनर्वसु स्टार है, तो आपकी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब ज़्यादा होता है। आपकी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब आप में पाया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र एक अच्छा कॉन्स्टलेशन है। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में आप किसी अच्छे सामान खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कार खरीद सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने छोटा सा एक जानकारी दिया पुनर्वसु के बारे में। ऐसा भी हो सकता है आपका मिथुन राशि है, आपका एक रिश्तेदार का मिथुन राशि है, दोनों का ही पुनर्वसु स्टार है, मगर दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्यों होता है? मैंने जो राशि की प्रकृति बोल रहा हूँ और
जो पुनर्वसु जो नक्षत्र विभाजन कर रहा हूँ, इसके को छोड़कर भी और डिटेल्स में विभाजित हो सकता है नक्षत्र। जो चरण, जो पद होता है, एक नक्षत्र में 4 पद होता है, तो ये 4 पद की नेचर थोड़ा अलग होता है एक को छोड़ के दूसरे को, तो ये भी अलग हो सकता है। और सिर्फ नक्षत्र और राशि से किसी भी इंसान का चरित्र, किसी भी इंसान का स्वभाव हम विचार नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट होता है। लग्न को देखना है, 4th हाउस को देखना है, लग्न में स्थित नक्षत्र को देखना है। अगर चंद्र के साथ कोई नक्षत्र बैठ जाए, वहाँ पे किसी नक्षत्र में दृष्टि डाल दे, उसको भी देखना है। मैं एक छोटा सा आइडिया दे दिया मिथुन राशि और उसमें स्थित 3 स्टार के बारे में। और भी मैं स्टार के बारे में जानकारी दूंगा। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको छोड़ के भी अलग से पुनर्वसु के बारे में वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्रों के बारे में और उसकी जो पद के बारे में, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर करना। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो आप तक पहुँचे, आप लोग भी जान पाए। राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, लग्न क्या होता है, इसके बारे में बहुत सी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड होगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव विस्तार करता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।